तो बच्चों लोग, अभी तक मैं आप लोग को 11 एडजस्टमेंट पढ़ा चुका हूं और उन एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको कुछ नंबर भी कराया हूं मैं आपको। सर हाँ, तो आज हम कुछ नए एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनना भी और देखना भी बच्चों लोग, और लिखना भी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे बैड डेट के बारे में, और बैड डेट के बारे में आपको पहले से आता है। तो चलो, कभी कभी क्या होता है, कुछ डेटर से हम पैसा रियलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब वो पैसा हमारा डूब जाता है। तो जितना पैसा हम डेटर से रियलाइज नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट, है ना। तो बैड डेट हमारे लिए क्या है, लॉस हो गया मतलब। तो जब बैड डेट होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, है ना। यहां पर मैं एडजस्टिंग एंट्री लिख रहा हूं। तो जब बैड डेट होगा तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैड डेट लॉस है तो डेबिट होगा, और बैड डेट से हमारा क्या होगा, डेटर घटेगा। तो डेटर्स घटने से क्या होगा, क्रेडिट। ये एंट्री मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को आता है कि बैड डेट लॉस है इसलिए डेबिट होगा, और बैड डेट से क्या होता है, डेटर हमारा घटता है इसलिए डेटर क्रेडिट होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, कहां कहां दिखाएंगे इसको मतलब। तो देखो, आपका जर एंट्री में ही इसका ट्रीटमेंट बता दिया गया है कि बैड डेट लॉस है। तो लॉस, हम लॉस को कहां दिखाते हैं बच्चों लोग, पीएल का डेबिट साइड में। इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, बैड डेट से हमारा क्या हो रहा है, डेटर घट रहा है, तो डेटर को घटा देंगे कहां, एसेट साइड में जाके। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम लोग। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। डेटर्स हमारा है 10,000, बैड डेप्ट हुआ है पहले से 500, अपने को एडजस्टमेंट में क्या दिया है, लिखो। फर्दर बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट हुआ साल के एंड में 1,000। है तो बहुत इजी बच्चे लोग, आपको मेरा जरूरत भी नहीं इस एडजस्टमेंट में, है ना। तो हम बनाएंगे क्या, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबको पता है कि जो भी आइटम टाइम्स के अंदर हैं वो एक जगह जाएंगे, ठीक है ना। तो डेटर्स कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। $10,000, और बैड डेट जो लॉस है ना, जो पहले से 500 लॉस हुआ है ना। अब पुराना बैड डेट उसको बोल सकते हो, ओल्ड बैड डेट, है ना। तो पहले से हुआ है तो इसको हम दिखाएंगे पीएल का डेबिट साइड में। टू बैड डेट लिख के 500 हो गया, सर हो गया। ये आप सिंपल फाइनल अकाउंट में करते भी थे, है ना। आपको बैड डेट ट्रायल्स के अंदर दिया रहता था, अब पीएल का डेबिट साइड में दिखाते थे। चलो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। सारे बच्चों को पता है कि बैड डेट से क्या होता है, डेटर घटता है, ठीक है ना। बैड डेट से क्या होता है, डेटर घटता है। तो ये जो 10,000 है हमारा डेटर, इस 500 को काटने के बाद है कि काटने से पहले है ना।
ये जो हमारा डेटर 10,000 है वो इस बैड डेट को लेस करने के बाद है, मतलब इस 500 को लेस करने के बाद है कि लेस करने से पहले है? बताओ, फटाक से आंसर दो। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हो काटने के बाद है, कुछ बच्चे बोल रहे हो काटने से पहले है, ठीक है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हो जो डेटा 10,000 है वो 500 काटने के बाद है, ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हो कि जो 10,000 डेटा है वो 500 को काटने से पहले है। ओके, तो चलो किसका बात सही है जानने के लिए चेक करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आप इसको करते थे कैसे? मैं चला जाता हूँ अभी जर्नल और लेजर में। ठीक है, एक तो रफ कर रहा हूँ यहाँ पर वर्किंग, मतलब जब हमारा 500 डूबा होगा तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास किए होंगे? सर बैड डेट टू डेटर्स, ठीक है, 500 रुपया। फिर हम क्या किए होंगे? लेजर बनाए होंगे सर, हाँ। बैड डेट अकाउंट बनाए होंगे, डेटर्स अकाउंट बनाए होंगे। अच्छा, मान लो कि डेटर्स पहले से था हमारा 10,500, है ना? बैड डेट होने से पहले हमारा डेटर कितना? 10,500 था, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बैड डेट हुआ है 500, तो बैड डेट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, क्या लिख के? टू डेटर्स अकाउंट 500। और डेटर क्रेडिट हुआ है बच्चों लोग, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेट 500। अब करोगे बैलेंसिंग, ये तो आप लोग को आता है सर, हाँ। इसको अगर बैलेंस करूं तो बाय बैलेंस सीडी, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर हम बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखे, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। चलो ठीक है, ये हो जाएगा बाय बैलेंस क्या? सीडी 10,500 माइनस 500, 10,000। समझे मैं क्या बोला? 10,500 माइनस 500, मतलब ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है बच्चों डेटर, इस 500 को लेस करने के बाद है ना? अब यही डेटर आपका चला जाएगा, देखो कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। अब लेजर बना लियो तो लेजर से क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। तो ये डेटर 10,000 जो है वो यहाँ आपका आ गया, और ये जो बैड डेट है आपका 500 वो यहाँ आ गया। आपको पता है कि लेजर में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वही हमारा जाता है कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। तो अब बताओ कि ये जो 10,000 है इस 500 को काटने के बाद ही काटने से पहले है? सर काटने के बाद है। चलो कंफर्म सारे बच्चे? ठीक है, देखो ना, आप 500 यहाँ लेस कर दियो ना, 10,500 माइनस 500 की, तभी तो 10,000 आया ना सर, हाँ। और यही 10,000 आपका ट्रायल बैलेंस में गया, तो इसका मतलब ये 10,000 जो है इस 500 को काटने के बाद है। तो बच्चे लोग जब डूबता है पैसा, मतलब जब बैड डेट होता है, तो दो चीज हम करते हैं, है ना? दो जगह दिखाते हैं, मतलब दो इसका इफेक्ट होता है। पहला क्या करते हैं? बैड डेट लॉस है, जब भी पैसा डूबता है तो लॉस है, तो हम क्या करते हैं? इसको पीएल में दिखाते हैं, है ना? देखो यहाँ लिखियो ना, बैड डेट लॉस है सब, तो इसको हम पीएल में दिखाएंगे सबसे पहले। और दूसरा हम क्या करें? इसको डेटर से लेस करेंगे। ये दो काम करते हैं, जब भी पैसा डूबता है तो ये दो काम करते हैं हम लोग। बैड डेट लॉस है इसलिए पीएल में दिखाते हैं, और दूसरा डेटर से लेस करते हैं। लेकिन ये जो 500 है, ये जो 500 हमारा है बच्चों लोग, सर हाँ, ये जो 500 हमारा है ये तो पहले से डेटर से लेस हो चुका है, तो क्या दोबारा डेटर से लेस करोगे? सर नहीं। तो फिर इसको खाली आप कहाँ दिखाओगे? पीएल का डेबिट साइड में। जब पैसा डूबता है दो काम करते हैं, एक हम क्या करते हैं? लॉस बोल के पीएल में दिखाते हैं, है ना? लॉस बोलकर पीएल में दिखाते हैं, दूसरा डेटर से लेस करते हैं। तो ये जो 500 हमारा है, ये जो 500 है वो डेटर से लेस तो हो चुका है, मतलब एक जगह जा चुका है, तो खाली कहाँ दिखाएंगे इसको हम? पीएल का डेबिट साइड में, ठीक है?
तो जो 500 है मतलब जो बैडेड ट्रायल्स का अंदर दिया है वो एक जगह जाएगा। एक जगह कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जगह जा चुका है, ऑलरेडी वो डेटर से लेस हो चुका है। तो चलो उसी तरह जितने भी आइटम ट्रायल्स के अंदर होते हैं वो सारे के सारे आइटम एक जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक जगह जा चुके होते हैं। बट ये जो 1000 रुपया बैडेट हुआ है साल के एंड में, ये आपका जर्नल में नहीं आया है अभी तक, तो लेजर में भी नहीं आया, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया है। तो इस 1000 का हमको दोनों काम करना बाकी है, मतलब पीएल में भी दिखाना बाकी है और डेटर से लेस करना भी बाकी है। सर हाँ, तो आप समझे कि क्यों ऐसा होता है कि जो भी आइटम ट्राइम्स के अंदर होता है वो एक ही जगह जाता है, राइट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह जा चुका होता है ना। लेकिन जो बाहर में होता है, जो ट्राइम्स का बाहर होता है, वो दो जगह जाएगा, क्योंकि उसको कहीं दिखाए अभी तक नहीं होते हैं। तो चलो डेटर हम 10 शेयर दिखा चुके हैं यहाँ पर, बैड डेट जो 500 यहाँ दिखा चुके हैं। अब ये दोनों और कहीं नहीं जाएंगे। अब जो डेटर, अब जो हमारा बैड डेट हुआ है साल के एंड में 1000 रुपया, तो ये भी लॉस है, तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में, तो इससे में ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट या नया बैड डेट लिख के 1000। तो टोटल लॉस हो गया हमारा बैड डेट बोल के 1500। अब बताओ ये जो 1000 है हमारा एक जगह और जाएगा? सर हाँ, डेटर से क्या होगा? लेस, फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट, है ना, क्योंकि 500 का आप ओल्ड बैड डेट बोल दे रहे हो, इसलिए इसको न्यू बैड डेट बोल दोगे। ये हो जाएगा आपका 1000। तो अभी हमको डेटर से कितना मिलने वाला है? 9000। ठीक है सर, ठीक है। तो आप लोग को आज बताया कि जो ट्राइल्स के अंदर आइटम होता है वो एक जगह क्यों जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जगह जा चुका होता है, ठीक है ना। बट जो आइटम बाहर में हो कितने का जाएगा? दो जगह, है ना। चलो ये बैडेड हो गया। नेक्स्ट लिखो 13 नंबर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी बोल सकते हो आप, है ना। तो बच्चे लोग, ये जो टॉपिक हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा अच्छे से सुनना इसको आप लोग, ठीक है सर। हाँ, देखो मान लो कि इस साल करंट ईयर में हम टोटल गुड्स बेचे हैं 1 लाख का। तो आपको पता है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसको हम रेवेन्यू मान लेते हैं, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, है ना। मतलब उसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हैं। बाय सेल्स 1 लाख, है ना। इस 1 लाख में से 10,000 हम उधारी में बेचे हैं, है ना। तो बाकी जो 90,000 हुआ वो कैश में बेचे हैं। तो जो उधारी में बेचे हैं 10,000 क्रेडिट में, तो जिनको बेचे वो हमारा कौन हो गए? सर डेटर हो गए। ये लोग हमारा वो डेटर हैं। अब हमको क्या लग रहा है कि इनमें से कुछ डेटर से पैसा फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डाउटफुल है ना। हमको क्या लग रहा है कि इन डेटर से हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डाउटफुल है। मतलब हमको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा? बैड डेट, पर कितना होगा पता नहीं, डाउटफुल है वो। तो हम क्या करेंगे बच्चों लोग? मतलब इनसे पैसा रियलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो डाउटफुल है।
मतलब कितना बैड डेट हमारा होगा वो हमको पता नहीं फ्यूचर में। तो बच्चों लोग हम क्या करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेंगे, है ना, कि साल के एंड में करंट ईयर का प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर में जब बैड डेट होगा तो उस बैड डेट को हम लोग, मतलब उस लॉस को हम लोग इस प्रॉफिट से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, है ना, एडजस्ट कर लेंगे बैड डेट को। तो ये जो प्रॉफिट निकाल के रखे हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, मैं क्या बोला आपको, देखो एक बार और बोल देता हूं। मैं क्या बोला बच्चों लोग, देखो कि टोटल हम लोग सेल्स के हैं 1 लाख, और पूरा 1 लाख हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिए यहाँ पर, है ना, पूरा 1 लाख को हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिए करंट ईयर का। ठीक है, क्यों रिकॉर्ड किया आपको पता है कि नहीं, अगर हम गुड्स बेच दिए तो हमारा रेवेन्यू हो गया, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, ये हमारा बोलता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसमें से हम उधारी में बेचे हैं 10,000 का सामान, मतलब डेटर लोग से हमको 10,000 रुपये लेना है। अब हमको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर कुछ डेटर्स हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउटफुल है ना। तो मतलब बैड डेट होगा फ्यूचर में, बट कितना होगा हमको पता नहीं है। तो हम क्या करें, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेंगे, साल के एंड में करंट ईयर का प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के रखेंगे, ताकि फ्यूचर में जब बैड डेट होगा तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेंगे। और इस प्रॉफिट को हम लोग जो निकाल के रखें इसको क्या बोल दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और बच्चे लोग ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट घटा दिया, ये जो हम प्रोविजन बनाए, ये जो हम प्रोविजन क्रिएट किए, है ना, कहाँ से क्रिएट किए, प्रॉफिट में से। तो इससे हमारा जो प्रॉफिट घटा, है ना, है ना, ये जो हमारा प्रोविजन इस साल क्रिएट हुआ, उस उससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट घटा करंट ईयर का, तो ये लॉस हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इसको हम अपने लिए क्या मान लेंगे, लॉस बिजनेस के लिए। क्यों, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फ्यूचर में जितने भी होने वाले लॉसेस उनको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि बच्चों जितना हम प्रोविजन बनाए हैं, जितना हम प्रॉफिट निकाल कर रखे हैं, फ्यूचर में उतना ही बेड रेट होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है सर, हाँ। तो मैं आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग, सर हाँ। तो क्रिएट कैसे होता है, प्रॉफिट में से। ये प्रोविजन जो हमारा क्रिएट किससे हो रहा है, प्रॉफिट में से। आपको इसका अगर थ्योरी लिखना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है, आप लिख लेना। बच्चों लोग क्रिएट होता है प्रॉफिट में से, मतलब जो हमारा प्रॉफिट घटेगा करंट ईयर का, मतलब हमारा लॉस है ना। तो लॉस होने से हम पीएल का डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको, मतलब पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स अकाउंट, है ना। मतलब आपका यहां पर देखो, यहां पर प्रॉफिट आपका घटा पीएल में, बट आपका प्रोविजन का प्रॉफिट बढ़ा है ना। ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्री से पता चल गया। मैं तो पहले बोल दिया आप लोग को, ये जो प्रोविजन हम बनाए हैं करंट ईयर के एंड में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ये हम हमारे लिए लॉस हो गया, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट घटा दिया है करंट ईयर का ना, तो इट इज shown in the debit side
ऑफ पीएल अकाउंट। अच्छा बच्चों लोग, आप इसको लॉस मान चुके हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, तो ये इस लॉस से हमारा डेटर क्या होगा, घटेगा, है ना। हम मान चुके कितना हमको डेटर से नहीं मिलेगा, इतना हमारा लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो डेटर घटेगा। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना, इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस, डेटर्स हमारा है 10,000 और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपको मीनिंग समझा दिया, ठीक है, आप समझे तो अच्छी बात है बच्चों लोग, नहीं समझे तो मेरे को बोलना, दोबारा आपको मैं बता दूंगा, बट आपका मेन एग्जांपल है, देखना। सर हाँ, चलो बच्चों लोग बताओ मेरे को, 10,000 हमारा डेटर है, तो ये तो ट्रायल्स के अंदर एक जगह जाएगा, एक जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ना। चलो डेटर्स लिख दिया मैं 10,000। अब बताओ हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस साल के एंड में कितना प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, 10%, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि 10% डूबेगा, ठीक है ना। तो 10,000 का 10% कितना, 1,000, है ना। डेटर हमारा 10,000 है, तो 10,000 का 10% कितना, 1,000 डूबेगा। तो लॉस हो गया हमारे लिए, तो पीएल का डेबिट साइड में आएगा, क्या लिख के, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, 1,000, या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अब ये लॉस हो गया, तो इस लॉस से हमारा डेटर क्या होगा, घटेगा, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, तो हमारा डेटर हो गया 9,000। तो बच्चे लोग अब कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले तो इसको हम लॉस क्यों दिखाए, तो मैं आपको बता दिया, ये इसको हम लॉस जो कंसीडर किए हैं ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। अब सर ये तो लॉस फ्यूचर में होने वाला है सर जी, नेक्स्ट ईयर होने वाला है लॉस हमारा, ये बैड डेट, तो नेक्स्ट ईयर दिखाना चाहिए, तो इस साल क्यों दिखाए हैं। तो बच्चे लोग देखो, आप क्या किए हो, ये जो 1,00,000 दिखाए हो सेल्स, उसमें 10,000 इंक्लूड है क्रेडिट सेल्स जो उधारी में बेचे थे, है ना। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों इस साल, है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों इस साल, तो अगर इससे रिलेटेड लॉस हुआ, इससे रिलेटेड खर्चा हुआ, तो वो भी तो दिखाएंगे करंट ईयर में ना बच्चों लोग, तभी जाके तो इस साल का जो खर्चा इस साल का रेवेन्यू के साथ मैच करेगा ना। तो ये क्यों दिखाते हैं करंट ईयर में, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ताकि करंट ईयर का जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंस के साथ मैच करे, है ना। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड के हैं करंट ईयर में बच्चों लोग, हम जो उधारी में बेचे थे इसी साल दिखाए हैं बाय सेल्स लिख के। अब इसी में से हमारा कुछ डूबने वाला है फ्यूचर में, है ना। तो रेवेन्यू अगर इस साल रिकॉर्ड किए हैं, तो उससे रिलेटेड जो नुकसान होगा वो भी हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तभी जाके करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू से मैच करेगा। तो ये क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट करंट ईयर में। ठीक है सर, हाँ। चलो उतना आप डिटेल में अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, आप तो समझ गए, एग्जाम्पल लिखा आपको, देखो कितना इजी है। 10,000 हमारा डेटर था, उसका 10% 1,000 हमारा प्रोविजन क्रिएट हुआ, है ना। तो पीएल का प्रॉफिट हमारा घटेगा 1,000, तो इधर आ गया पीएल का डेबिट साइड में, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा डेटर घटेगा। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ।
सर हाँ, ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस। डेटर्स 10,000, बैड डेब्ट पहले से हुआ है हमारा 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया 800, और अपने को एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो, पहला बिट लिखा है फर्दर बैड डेब्ट, मतलब साल के नंबर पैसा डूब गया ₹1000, फिर लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। तो चलो अच्छे से देखना सब कोई, देखो आपका इस एग्जांपल में देखो आपका पहले से बैड डेट 500 है और इस साल के एंड में बैड डेट 1000 हुआ, तो मैं काम करता हूँ बैड डेट में कंफ्यूजन होगा, तो मैं जो पहले से 500 बैड डेट हुआ है इसको बोल देता हूँ ओल्ड बैड डेट। सर हाँ, तो हमारा ओल्ड बैड डेट हो गया 500, और हमारा जो नया बैड डेट है वो हो गया 1000। उसी तरह देखो बच्चों लोग, ट्रायल्स के अंदर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और ट्रायल्स के बाहर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो जो अंदर में है इसको पुराना वाला प्रोविजन बोल देंगे, मतलब ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट या ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारा है 800, है ना। ये पिछले साल का प्रॉफिट है जो पिछले साल के एंड में हम क्रिएट किए थे, है ना, मतलब ये पार्ट आपका प्रॉफिट पार्ट है जो पिछले साल के एंड में निकाल के रखे थे, ठीक है। अच्छा, अब इस साल के एंड में क्या प्रोविजन क्रिएट किए हैं, कितना, 10%, तो न्यू, इसका नाम दे देंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमको नहीं दिया, ये हमको निकालना है, बहुत इजी है बच्चों, आप लोग देखो देखो, सबसे पहले बताओ डेटर हमारा 10,000 है, ठीक है सर हाँ। तो बच्चों 10,000 से मैं ये 500 में लेस करूं, ओल्ड बैड डेट मतलब लेस करूं कि नहीं लेस करूं, बताओ आप जैसा बोलोगे। सर लेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है ना, ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो इस 500 को हम लेस नहीं करेंगे, मैं आपको बताया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग आज का स्टार्टिंग का क्लास में, आज ही मतलब, ठीक है ना। तो ये जो 500 है हम 10,000 से लेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है, ठीक है। जब मैं आपको बैड डेट पढ़ा रहा था, बैड डेट का एडजस्टमेंट तो बताया था, ठीक है। बट ये जो साल के एंड में 1000 रुपया डूबा है, ये लेस हुआ है 10,000 से कि नहीं हुआ है बच्चों बताओ। सर ये लेस नहीं हुआ है, तो इसको हम लेस कर देंगे, तो बताओ कितना मिलना है डेटर से, 9,000, ठीक है। अब बोलता है कि हम 10% प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इस साल ना, तो बच्चों लोग जो 10% प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो किसके ऊपर, 10,000 के कि 9,000 के ऊपर। सर 9,000 के ऊपर, जो डूब चुका है, ये 1000 तो ऑलरेडी डूब चुका है, साल के एंड तक डूब चुका है, उतना और नहीं मिलेगा, है ना। तो हम बोले और जो 10% डूब सकता है किस पे, 10,000 के 9,000 के, सर 9,000 का, तो 9,000 का 10% कितना, 900 रुपया, कितना रुपया हमारा, 900 रुपया और डूब सकता है, तो ये हम निकाल लिए, ये हम निकाल लिए 900 रुपया, बड़ा इजी है। तो आप चाहोगे तो देखो कुछ कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाओगे, आप आराम से समझ गए थे कि डेटर हमारा 10,000 है और बैड डेट हमारा दो ठो है, 500 और 1000 है, बट 500 लेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है डेटर से,
तो खाली 1000 लेस करेंगे, तो अभी हमको डेटर से कितना मिलने वाला है 9000। उसमें भी क्या एस्टिमेट किया कि हमारा 10% डूब सकता है, मतलब 900 रुपया। चलो फिर भी अगर आप फार्मूला से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या हो जाएगा, डेटर्स, फार्मूला क्या बन जाएगा, डेटर्स माइनस, तो बताओ बच्चे लोग ये डेटर्स जो है 10,000, उससे क्या माइनस करोगे 1000, और 1000 क्या था, ओल्ड बैड डेप्ट कि न्यू बैड डेप्ट, सर नया बैड डेप्ट। फिर जितना निकलेगा अपना गुड डेटर्स जितना निकलेगा उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना, जो रेट दिया रहेगा आपका, है ना, रेट ऑफ प्रोविजन। तो ये आपका डेटर हो गया 10,000, नया बैड डेट 1000, 9000 आया, 10%, 900 रुपया। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। बच्चों लोग क्या प्रॉब्लम है, अपने को ओल्ड बैडेड क्वेश्चन दिया है, न्यू बैडेड भी दिया है, ओल्ड प्रोविजन भी दिया है, खाली नया प्रोविजन हम कैलकुलेट किए, और कितना इजी है कैलकुलेट करना देखो आप लोग, ठीक है ना। मैं आपसे पूछा खाली कि जो डेटर 10,000 उससे मैं इस 500 को लेस करूं कि नहीं करूं, तो आप बोले सर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है ना, हम समझ चुके हैं सर, आप हमको बता चुके हो बैड डेट का एडजस्टमेंट बताते समय, ठीक है ना। तो खाली कितना लेस करेंगे 1000, ये वाला जो नया बैड डेट है, तो अब हमको मिलने वाला है 9000 हमको डेटर डेटर लॉक से, उसमें भी हम प्रोविजन बनाए हैं साल के एंड में कि और हमारा 10% डूब सकता है 9000 का, मतलब कितना 900 रुपया। तो इस 900 को आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेप्ट इनटू परसेंटेज। चलो तो चलो आप बताओ मेरे को बच्चों लोग, यहाँ पर आपको लॉस ज्यादा हुआ है कि फायदा ज्यादा दिखाई दे रहा है आपका, देखो ओल्ड बैड डेट ये भी लॉस है, जो ओल्ड बैड डेट आपका है 500 वो लॉस है, फिर 1000 जो नया बैड डेट हुआ वो भी लॉस है, फिर आप बोल रहे हो कि इस साल के एंड में हम प्रोविजन बनाए हैं 900 कि और 900 डूबेगा, है ना, अब फ्यूचर में, तो ये भी हमारे लॉस है, इसको भी कंसिडर करेंगे, तो टोटल लॉस कितना हो गया देखो आपका 1500 और 900, 2400 ना, और आपका जो फायदा है ओल्ड प्रोविजन, मतलब ओल्ड प्रोविजन जो फायदा है वो कितना है आपका, है 800 है ना, तो लॉस ज्यादा है ना, लॉस ज्यादा है। तो अगर लॉस ज्यादा है तो कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में, कहाँ दिखाएंगे हम लोग, पीएल का डेबिट साइड में। सर हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या आपका देखो लॉस, लॉस ज्यादा है कर हो रहा है प्रॉफिट, तो लॉस आपको दिखाई दिया है ना, क्योंकि जो ओल्ड बैड डेप्ट है 500 ये भी लॉस है, नया बैड ये भी लॉस है, और जो नया प्रोविजन है 900 वो भी लॉस है, तो टोटल लॉस आपको 2400 हुआ, और फायदा खाली 800 है जो ओल्ड प्रोविजन का है प्रॉफिट का, है ना। तो आपका ज्यादा नुकसान निकल रहा है, नेट नुकसान कितना, नेट नुकसान हुआ बताओ, 2400 माइनस 800, 2400 माइनस 800, 1600, तो ये 1600 हम कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में। चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, सबसे पहले मैं डेटर्स लिख दे रहा हूं 10,000, सर हाँ, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेट्स। मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा फ्यूचर में जब एंट्री करके बताऊंगा इसका डिटेल में आप लोग को, ठीक है ना, अभी आपको कंप्लीट एंट्री नहीं बताया हूं आप लोग को मैं, ठीक है ना, एक साथ सारा बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं खाली क्या पूछा आप लोग को, बेटा हमारा इस नंबर में क्या हुआ है, अपने को लॉस ज्यादा है कि प्रॉफिट ज्यादा है, तो सर लॉस ज्यादा है ना, तो पीएल का डेबिट में दिखाएंगे। यहीं पर ऐसा होता कि लॉस आपका 2400 है, प्रॉफिट आपका मान लो 3000 होता, तो फिर प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो हमको पीएल का क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता, पीएल का क्रेडिट साइड में। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला लॉस क्या था, ओल्ड बैड डेट, तो बेटा ओल्ड बैड डेट कितना था अपना 500,
फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग नया बैड डेट, यही किए थे ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड बैड डेट लिए 500, फिर इसमें ऐड किया हम लोग नया बैड डेट 1000, फिर इसमें ऐड किया हम नया प्रोविजन, है ना, नया बैड डेट मतलब फर्दर बैड डेट ऐड करोगे। आपको जो लिखना है लिखो, नया बैड डेट लिखना है कि फर्दर बैड डेट लिखना है, ऐड, फिर इसमें क्या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 900 निकाले तो टोटल लॉस अपने को 2400 हुआ, टोटल लॉस 2400 हुआ सर। हाँ, और पहले का प्रॉफिट हमारा कितना था, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 800, तो ये हो गया हमारा 1600, नेट लॉस हो गया 1600, है ना। करंट ईयर में हम लॉस 1600 दिखाएंगे। अब आ जाओ कहाँ पर, हमारा एसेट साइड में। तो बच्चों लोग इससे डेटर से क्या क्या लेस करेंगे, ये जो ओल्ड बैड डेट है ये लेस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है। 1000 हमारा लेस होगा, है ना, क्योंकि साल के एंड में हुआ है। लेस क्या करेंगे, न्यू बैड डेट, बच्चों लोग 1000, तो ये हो गया 9000, कितना हो गया 9000। फिर बताओ, ये जो हमारा नया प्रोविजन है जो इस साल क्रिएट हुआ है, ये भी दो जगह जाएगा, है ना सर। हाँ, ये भी दो जगह जाएगा, ये भी इसको भी हम लॉस माने हैं, तो ये भी हमारा डेटा से लेस होगा, लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना कितना 900, तो ये हमारा हो गया कितना 8100 रुपया, है ना। हमको भी डिटेल लोग से 8100 लेना है, देखो। और ये जो हमारा 800 है वो ट्रायल्स के अंदर है ना, तो ये भी एक जगह जाएगा, तो एक जगह जा चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब हमको देखो डेटर से लेना था टोटल 10,000, उसमें साल के एंड में और डूब गया 1000, तो 9000 लेना है। उसमें भी हम एस्टिमेट में प्रोविजन बनाए कि और 900 डूबेगा तो हमको डेटर से कितना मिलने वाला है, 8100, ठीक है सर। चलो मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार और रिपीट करता हूँ आपके लिए, सेम एग्जाम्पल को एक बार और रिपीट करता हूँ। ट्रायल बैलेंस डेटर्स हमारा 10,000 है बच्चों लोग, और बैड डेप्ट हो गया 500, और प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स है ये हो गया हमारा 2500, है ना। और एडजस्टमेंट हमारा है क्या, फर्दर बैड डेप्ट 1000, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। सेम क्वेश्चन है बच्चों लोग, देखो खाली एक चेंजेस किया हूँ, ये 2500 लिया हूँ, है ना। लास्ट एग्जाम्पल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो 800 था, यहाँ 2500 लिया हूँ, बस एक चेंजेस किया हूँ सर। हाँ समझ गए। तो अब मेरे को रफली बता दो, यहाँ पर हमारा ओल्ड बैडेड कितना है 500, नया बैडेड कितना है 1000, ओल्ड प्रोविजन कितना है 2500, नया प्रोविजन है 10%, तो पूरा वैसे निकलेगा नया प्रोविजन जैसे निकाले थे अपने लोग कि डेटर 10,000 है, उसमें से ये 500 हम लेस नहीं करेंगे क्योंकि पहले से लेस हो चुका है, मतलब ओल्ड बैडेड लेस नहीं करेंगे क्योंकि लेस हो चुका है। नया बैडेड लेस करेंगे 1000, तो हुआ 9000, 9000 में से फिर हम प्रोविजन बनाए कि 10% डूबेगा, मतलब कितना 900, ये निकल गया आपका नया प्रोविजन। तो अब देखो टोटल लॉस कितना हुआ आपका, ये ओल्ड बैडेड 500, नया बैडेड 1000 1500, और नया प्रोविजन कितना निकला 900, ये तीनों आपका लॉस है ना। तो ये हो गया आपका 2400 लॉस। लेकिन फायदा कितना है अपना, फायदा कितना है, फायदा अपना 2500 है। लॉस दिखाई दे रहा है आप लोग को 2400,
है ना। लॉस कितना दिखाई दे रहा है 2400, लेकिन फायदा कितना है 2500, तो मतलब ज्यादा फायदा है, इसलिए कहाँ दिखाएंगे पीएल का क्रेडिट साइड में। पीएल का कहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। चलो ठीक है, ये हो गया पीएल अकाउंट, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। पहले मैं डेटर यहाँ लिख देता हूँ 10,000। चलो ठीक, बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये मैं लिख दिया आपका हेडिंग। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को बच्चों, देखो अपना लॉस हुआ है कितना 500 और 1000, 1500 और 9 2400, लॉस हुआ है 2400 और फायदा है 2500, तो नेट कितना फायदा हुआ 100। तो ये 100 रुपये हमको दिखाना है पीएल का क्रेडिट साइड में, है ना। ये 100 रुपये हमको कहाँ दिखाना है पीएल का क्रेडिट साइड में। कैसे दिखाएंगे वो देखो आप, मतलब अपने को लेस करना है 2400 से 2500 नहीं, 2500 से 2400 नहीं क्या। तो 2500 पहले क्या है हमारा ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हम ले लिए 2500, ठीक है। फिर इससे लेस करेंगे, क्या क्या लेस करेंगे बच्चे लोग, ओल्ड बैड डेट 500, नया बैड डेट 1000, फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख देता हूँ चलो, या डाउटफुल डेट्स कितना 900, तो ये हो गया 2400, है ना सर। हाँ, तो ये 2500 माइनस 2400, फायदा कितना हुआ 100, ये आ गया पीएल का क्रेडिट साइड में, पीएल का क्रेडिट साइड में। बट बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों लोग, जो बैलेंस शीट आपका यहाँ पर था, है ना, जो बैलेंस शीट आपका यहाँ पर था वही बैलेंस आपका नीचे भी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यार डेटर हमारा 10,000 है बच्चों लोग, डेटर हमारा 10,000, इससे क्या क्या लेस होगा, ओल्ड बैड डेट तो लेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो क्या लेस होगा हमारा नया बैड डेट 1000 आया 9,000। फिर हमारा ओल्ड प्रोविजन तो पिछले साल लेस हो चुका है डेटर से, तो इस साल लेस नहीं होगा, लेकिन लेस क्या होगा अपना न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स 900, 8,100 पूरा सेम रहेगा, है ना। खाली पीएल अकाउंट का साइड चेंज हुआ है ना, पीएल अकाउंट में चेंजेस हुआ है, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होगा सर। हाँ, कोई डाउट है तो बोलो बच्चों लोग। चलो मैं एक और आपको एग्जांपल, तो ये हो गया आपका बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो अब हमारा जो बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना। अभी जो आपको एग्जांपल कराया उसमें बैड डेट और प्रोविजन बैड डेट रहता था, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर भी आएगा। तो क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर, मैं आपको नंबर कराते हैं उसमें ही बता दूंगा, ठीक है सर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस डेटर्स हमारा हो गया 10,000, बैड डेट जो पहले हुआ है मतलब पुराना बैड डेट 500, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ओल्ड प्रोविजन कितना 800 था हमारा, ठीक है सर, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है देखो बच्चों लोग, पहला फर्दर बैड डेट
और बैड डेट हुआ 1000 रुपया। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स, है ना। तीसरा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%, है ना। चलो ठीक है, सेम एग्जांपल है, इसमें आपका थर्ड बिट में ज्वाइन कर दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी। तो मैं आपको करके बताऊंगा, इसको बहुत इजी है बच्चों लोग। चलो फिर से पूछूंगा, ओल्ड बैड डेट कितना हमारा 500 है। जो पुराना बैड डेट है वो 500 है। नया बैड डेट 1000 हो गया हमारा। जो नया बैड डेट है जो साल के एंड में हुआ वो 1000 हो गया। और जो नया प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स, ये 10% आपका है। तो वही है, हमारा डेटा 10,000 है ना। 10,000 में से हम क्या करेंगे, ये 500 तो लेस नहीं करेंगे क्योंकि पहले से लेस हो चुका है, तो ये 1000 लेस कर देंगे, तो पता चला 9000 मिलने वाला है। अब 9000 का 10% मतलब हमारा 900 डूबेगा, और मतलब ये हो जाएगा आपका 900 रुपया। 900 रुपया, तो आपका टोटल लॉस यहाँ पर हो गया अपना 2400 का। और अपना जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट है, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट है ये, वो है 800। तो करंट ईयर में देखो लॉस 2400 हो रहा है, फायदा 800 है, तो नेट कितना लॉस हुआ 1600। ये हम नेट 1600 कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में। कहाँ दिखाएंगे, चलो पीएल का डेबिट साइड में। चलो पहले इतना करते हैं, फिर मैं आपको थर्ड बिट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेटर्स लिख देता हूँ 10,000। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या अपना लॉस ज़्यादा है ना, प्रॉफिट कम है, तो नेट अपना लॉस निकलेगा कितना 1600। और वो 1600 कहाँ दिखाना है, पीएल का डेबिट साइड में। कैसे दिखाएंगे देखो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, या लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसी को तो उतारना है मेरे को। सबसे पहले मैं लूंगा ओल्ड बैड डेट, सबसे पहले मैं लूंगा ओल्ड बैड डेट बच्चे लोग, कितना 500। फिर उसमें ऐड करूंगा मैं नया बैड डेट, ये भी लॉस है 1000। फिर इसमें ऐड करूंगा मैं ओल्ड प्रोविजन की न्यू प्रोविजन, सर न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना 900, तो टोटल हो गया 2400। अब इसमें से हम लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना। ये वो प्रॉफिट है जो पिछले साल हम निकाल के रखे थे, है ना, ताकि करंट ईयर में जो लॉस होगा उसको एडजस्ट करेंगे। तो 2400 में से कितना एडजस्ट हो गया हमारा 800, है ना। तो अभी भी लॉस कितना है हमारा 1600, ये आ गया पीएल का डेबिट साइड में हमारा। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों लोग। अच्छा, इसमें से अगर कोई आइटम नहीं दिया है, जैसे आपको ओल्ड बेडेट नहीं दिया है, तो नहीं लिखना, या लिख रहे हो तो जीरो लिखना। अगर मेरे को ओल्ड बेडेट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ही नहीं ओल्ड बेडेट, या लिख रहा हूँ तो जीरो ले लूंगा। या अगर अपने को क्या नया बेडेट नहीं दिया है, तो नया बेडेट नहीं लिखना आप लोग। अगर लिख ही रहे हो नए सर लिखेंगे आदत हो गया है, तो आप 1000 का जगह जीरो लिख लेना, ठीक है।
इसमें से कोई आइटम अगर मिसिंग रहेगा, जैसे कम रहेगा, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट थोड़ी होगा, और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटर से क्या क्या लेस करेंगे। ओल्ड बैड डेट तो लेस नहीं करेंगे क्योंकि पहले से लेस हो चुका है ना, आपको मैं प्रूव करके दिखाया हूं। तो लेस करेंगे नया बैड डेट, 1000, कितना मिलने वाला है 9000। इसमें से प्रोविजन कितना बनाया है 10%, मतलब 900 डूबेगा और बोल के, तो इससे लेस क्या करेंगे हम लोग 900, मतलब नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब डाउटफुल डेट्स, कितना 900, ये हो गया 8100। यहां तक बच्चों लोग किसका किसका डाउट नहीं है, हाथ उठाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखो थर्ड बिट बच्चों लोग, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो बच्चों लोग, कुछ डेटर्स होते हैं जो हमको टाइमली पेमेंट करते हैं या टाइम से पहले, तो हम उनको क्या देते हैं, डिस्काउंट। तो इस साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जब फ्यूचर में डेटर हमको टाइमली पेमेंट करेंगे तो हम उनको 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो जब 5% डिस्काउंट देंगे, हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है ना। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप लोग, पीएल का डेबिट साइड में लॉस है तो, और इस लॉस से हमारा डेटर क्या घट जाएगा ना। जब डेटर को डिस्काउंट देंगे फ्यूचर में, तो डेटर से हमको कम पैसा मिलेगा ना, डेटर घट जाएगा। चलो अब देखो मेरा बात सुनो, 10,000 में से 1000 तो हमारा डूब चुका है, 9000 मिलने वाला, 9000 में से और कितना डूबने वाला है, 900 प्रोविजन बनाए हैं, 8100 मिलने वाला है। ठीक है ना, वही बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ। अब इसमें भी हम, ये हमारा गुड डेटर्स हो गए जिनसे पैसा मिलने वाला है, मतलब तो जो गुड डेटर्स हैं, जो अच्छे डेटर्स हैं, उन्हीं को तो हम डिस्काउंट देंगे ना सर जी। हाँ, तो 8100 का 5% निकाल देंगे हम डिस्काउंट, इसका 5%, है ना, 5%, 8100 का 5% डिस्काउंट दे देंगे, 8100 का 5%, ये आएगा 405 रुपया। कितना आएगा, 405। तो यहां से लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख के, है ना, 405। तो हमारा अब डेटर्स से कितना पैसा मिलने वाला है, 8100 माइनस 405, 7695, 7695। और दूसरा, ये जो हम डिस्काउंट देंगे हमारा लॉस है, तो कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में अलग से दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चों लोग, मैं आपको इसका जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स का। और तो अभी आप थोड़ा कुछ नंबर प्रैक्टिस कर लो आप लेजर अकाउंट का, फिर आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। बच्चों ये जो आपका यहाँ पर देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब पीएल में लिखे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर हुआ है कितना, 1600 रुपया। तो ये जो 1600 आप यहाँ पर दिखा है, इसको निकालने का और तरीका है। हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर अकाउंट, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी नहीं बताऊंगा, आप कुछ नंबर प्रैक्टिस कर लो फिर बताऊंगा। सर जी हाँ, इसका मतलब दो फार्मूला हो गया, एक नया प्रोविजन निकालने का, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट, क्या फार्मूला हो गया, डेटर्स माइनस नया बैड डेप्ट। 10,000 से अपना 1000 लेस करते हो, मतलब नया बैड डेप्ट इनटू परसेंटेज, मतलब 10,000 माइनस 1000 का 10%, ये आपका आया 900 रुपया। ये हो गया, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं सर। हाँ, दूसरा अब क्या निकालेंगे सर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले? पहले 10,000 से 1,000 लेस किए, मतलब नया बैड डेट लेस किए, फिर नया प्रोविजन भी लेस किए, फिर 8,100 आया, फिर इसका निकाले हम 5%। इसका मतलब फार्मूला बनाएंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? डेटर्स माइनस नया बैड डेप्ट माइनस नया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या डाउटफुल डेट्स लिखेंगे इनटू परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा डेटर 10,000, नया बेटर 1,000, नया प्रोविजन 900 का 5%, मतलब ये आपका आ जाएगा 8,100 का 5%, 405 रुपया। तो बच्चों लोग क्या फार्मूला ऊपर से आता है क्या? बोलो, फार्मूला ऊपर से आता है क्या रे? हाँ, फार्मूला ऊपर से आता है। देखो ये ऊपर में पहले आपका देखो, ये कहानी पहले में लिखा, इससे फार्मूला बना, है ना। तो आप अगर कंप्लीट समझ गए तो आपको एक नंबर दूंगा करने के लिए, फिर मैं उस नंबर को प्रैक्टिस करूंगा बच्चों लोग। पहले आप प्रैक्टिस करोगे फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं नंबर बता देता हूं क्या है वो। हमारा जो एलसीसी का बुक है उसका नंबर 6 आप करोगे, उसमें देखना आपका इन्वेस्टमेंट शायद मिसिंग है, इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, वो होगा 50,000, याद रखना। अगर मिसिंग है तो 50,000 लिखना, ठीक है सर? ठीक है। तो आज मैं जितना आपको बताया हूँ बैड डेट, प्रोविजन बैड डेट से रिलेटेड, वो आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस करो 2-3 बार, कम से कम, कम से कम, कम से कम, फिर आप उस नंबर को ट्राई करना, ठीक है बच्चों लोग? ठीक है, ओके।